अमित चौधरी और हमारा यूट्यूब चैनल है विज्ञान। अभी तक के एपिसोड में हमने देखा कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने सबसे पहले फॉर्मूला सीखे। किसके फॉर्मूला सीखे थे भाई? सरफेस एरिया और द वॉल्यूम्स के। आई होप वो सारे फॉर्मूला आपने लर्न कर लिए होंगे। अभी हम हमारी जो गाड़ी है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और गाड़ी के ले जाते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। तो हमारा पार्ट नंबर 3 कौन सा है? वो है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, जो हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। क्यों यूजफुल होने वाला है? क्योंकि आप कैलकुलेट करने बैठोगे टेक्स्ट बुक लेके, तो क्या टेक्स्ट बुक में कौन सा पहला आएगा? वो आएगा एक्सरसाइज नंबर 13.1। और जो आपको कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी बेसिक फंडामेंटल। तो आज जो सम हम करने वाले हैं वो सम है आपको 13.1 एक्सरसाइज को कैलकुलेट करने में यूजफुल होने वाले हैं। सो गाइस, अपने पेन और कॉपी अपने साथ रखिए। तो हम जाते हैं हमारे एग्जांपल की ओर। थोड़े बहुत एग्जांपल हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम 13.1 इजीली कैलकुलेट कर पाए। 13.1 में अगर आपको क्वेरी होगी तो नेक्स्ट सेशन में 13.1 के कुछ सम जो है डिफिकल्ट होंगे आपको, तो वो हम कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे। अदरवाइज आप ये सब समझ जाओगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो गाइस, सीधी बात, नो बकवास, आ जाते हैं हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के पार्ट नंबर 3 में, जहां पे वर्ड यूज होगा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या होगा? 2 और मोर देन 2 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा। उसका हमको फाइंड करना है CSA, कर्व सरफेस एरिया। और यहाँ पे वर्ड हमारा चेंज हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है, चलो रीड करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ मतलब हमने खुद ही बनाया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, TSA फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कोन। हमारे पास कितने कोन है? 2 कोन है। एट द बोथ एंड, दोनों छोर पे, दोनों एंड पे 2 कोन है। किसके दोनों छोर पे? सिलेंडर के दोनों छोर पे। हैविंग अ हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर। जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। एंड द कोन हैविंग अ स्लैंट हाइट। अब जो कोन है उसका डायमेंशन दिया हुआ, उसका स्लैंट हाइट कितना है भाई? उसका स्लैंट हाइट है 7 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हमारा कोन और सिलेंडर है, दोनों का रेडियस कितना है भाई? दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो हम सम हमारा कैसे स्टार्ट करेंगे? आई होप आपने लिख लिया होगा। सम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो यहां से हमारा जो प्रोफेशनल वे होता है सम कैलकुलेट करने का, वो स्टार्ट होगा। लेट अस सी क्या करेंगे हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फिगर, उसके बाद हम लिखेंगे डेटा गिवन और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हमारी टेक्निक है ताकि हम हमारे एग्जाम्पल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए और अच्छे मार्क्स हम गेन कर पाए। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम डेटा गिवन। तो डेटा गिवन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक पेज में लिख रहे होगे तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, ताकि आपका एग्जाम्पल है 1 पेज में अच्छा सा लिखे। तो चलो, तो यहाँ पे हमारा डेटा गिवन सबसे पहला है हमारा डेटा गिवन। क्या डेटा गिवन है? तो यहाँ पे हमारे पास है सिलेंडर और 2 कोन। तो वह पहला है हमारा कोन का, सॉरी सिलेंडर का हाइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम h। कितना हाइट है भाई हमारे लिए? यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है भाई? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट का सिंबल क्या है भाई? वेरी गुड, L। तो उसको क्या बोलेंगे हम? L इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं है, यहाँ पे रेडियस है 10 सेंटीमीटर। दोनों यानी कोन की और द सिलेंडर की, दोनों की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हमको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं R इज इक्वल टू 1010 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डेटा गिवन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। ऐसा वर्ड कब आएगा? ऐसा वर्ड तब आएगा जब 2 और मोर देन 2 पार्ट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, ज्वाइन होंगे तभी। आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसको लिख दो वीडियो को पॉज करके, फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलो, आपने लिख लिया होगा 1 2 3, ओके रेडी। चलो अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो डेटा गिवन हमारे पास है, हमको फाइंड करना है TSA। तो डेटा गिवन में आपको एक थिंग्स ऐड करनी होगी, वो कौन सी होगी? यहाँ पे आपको नीचे ही ऐड करना होगा TSA इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो आपको फाइंड करना है। एक बात तो फिक्स हो गई भाई, हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर। तो पहले आप यूनिट देखोगे जिसका कोई कन्वर्जन नहीं करना है। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। स्टार्ट करेंगे हम विद द सॉल्यूशन। पहले क्या ड्रॉ करेंगे भाई? फिगर। क्या फिगर आती है भाई?
सबसे पहले हमारे पास है एक सिलेंडर। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है गाइस, आपको फिगर ही बनानी है साथ ही में, तो अच्छे से हो पाएगा। दोनों एंड पे हमारे पास क्या है, कॉन है, तो हमने कॉन ज्वाइन कर दिए। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे हमारा हो जाता है 14 सेंटीमीटर, क्या है उसका हाइट जो दिया हुआ है, किसका, सिलेंडर का। तो यहाँ पे आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन l इज इक्वल टू 7, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड द कॉन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपका ऊपर डिपेंडेंट रहता है। चलो यहाँ पे हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलो भाई अच्छा है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्लैंट हाइट, दोनों कॉन की स्लैंट हाइट कैसे, 7, कितनी दी हुई है, विच इज 7 सेंटीमीटर। चलो गाइस, तो यहाँ पे हमारा 50% काम हमारा हो गया। अगर आपको ऐसा सम एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे तो आपका 1.5 मार्क्स का काम यहाँ पे फिनिश हो गया, मतलब कि 1.5 मार्क्स आपका आ गया, बाकी रहता है 1.5 मार्क्स। चलो ले आते हैं 1.5 जो बाकी रहता है। स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो सम को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PSA ऑफ ऑब्जेक्ट इको शेप इको टॉय इको, जो आपको रिक्वायरमेंट में दिया हो। हमारे रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं लिखा था कि कोई टॉय है कोई ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मली वर्ड लेते हैं PSA ऑफ कॉम्बिनेशन और PSA ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका किसका टोटल सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे हमारी जगह कम है, हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू करके आपको ऐसे चलाना है। चलो तो PSA ऑफ ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CSA, वर्ड तो आपको याद होगा, CSA माने कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया किसका लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर पहला ट्राइमेट। उसके बाद क्या आता है, CSA ऑफ कॉन, कितने कॉन है भाई, 2 कॉन है। कौन आइसक्रीम के कौन नहीं है भाई, तो आपको खाने नहीं है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय कौन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CSA ऑफ कौन। अभी जाना पड़ेगा फ्रेश बैग में। फ्रेश बैग में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेके आएंगे। कहाँ से फॉर्मूला लाएंगे, माइंड में कहाँ से आएंगे, अगर हमने याद करे होंगे तो, अदरवाइज आपको वीडियो देख के लिखना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो देख के लिखना ना पड़े। चलो CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है बच्चों बताओ, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद ही ट्राई करें। तो यहाँ पे आ जाएगा 2πRh, करेक्ट, प्लस यहाँ पे 2। CSA ऑफ कौन कितना आएगा गाइस, तो यहाँ पे आएगा हमारा, बोलो CSA ऑफ कौन कितना है, वेरी गुड, πRh। सभी वैल्यू हमारे पास है। अगर ब्रैकेट को हम क्लोज कर दे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 2πRh। चलो फिर से हमारे अंदर का जो मैथमेटिशियन है वो जाग उठा है, प्लस की साइन, दोनों साइड सेम सिंबल है, तो कुछ कॉमन निकलेगा भाई। चलो देखते हैं, यहाँ निकलेगा 2 2 कॉमन, 5 5 कॉमन, R R कॉमन, वेरी गुड। तो हमने निकाल लिया है भाई कॉमन, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय R। बचा क्या है यहाँ पे, H बचा, यहाँ पे क्या बचा भाई, L बचा, वेरी गुड। अभी क्या करना है, सबसे इजी टास्क, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू लेके आएंगे, 2 की वैल्यू 2 ही पुट करना है, पाई की वैल्यू 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 22/7, वेरी, मल्टीप्लाई बाय R। R की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, तो हमने ले लिया वहां पे 10, मल्टीप्लाई बाय H प्लस L, H और L का एडिशन करेंगे। H कितना है हमारे पास, 14, और L कितना है, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस 7। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, बोर्ड मास का रूल आपको याद है, आप एडिशन करके ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए। 4 प्लस 7 कितना होगा भाई, विच इज 21, तो 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड। चलो भाई, कोई कटेगा, कौन कटेगा, 21, किससे, 7 से, क्योंकि 7 3 जा 21। चलो लेट अस सी, डिनोमिनेटर में कुछ होता है, चलो भाई रास्ता साफ है, बचा क्या, न्यूमरेटर, लेट अस सी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, कहां पे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। चलो गाइस, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है इज इक्वल टू करके 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी इजी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा सॉरी 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 22
2। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या आएगा 2 आएगा, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 प्लस 3 1 3 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 0 आएगा 1 3 2 0। यूनिट क्या लिखोगे भाई आप लिखोगे यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो गाइस यहाँ पे आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो TSA ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू TSA ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू TSA ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा आंसर। क्या इसमें पूछ सकते हैं, तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द कॉस्ट फॉर द पेंटिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ कॉस्ट ऑफ 3.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं। तो एक कंडीशन आपको कुछ ऐसी भी दे सकते हैं कि अगर 3.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो अभी टोटल कॉस्ट कितना होगा इसको पेंट करने के लिए। लेट अस सी कैसे करेंगे भाई हम। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जस्ट जो हमारा 1 सेंटीमीटर का 3.5 रुपीज है, तो 132 सेंटीमीटर का हाउ मच, तो हमको क्या करना है डायरेक्टली कर देना है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको पूछा नहीं है, अगर पूछे तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि 13.1 में ऐसे एग्जांपल हमको दिए हुए। चलो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 1320 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो गाइस कितना आंसर आता है चेक कर लेंगे हम, चेक कर लेंगे कितना आंसर आता है 1320.3.5। तो आई थिंक आंसर विल बी 4620। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4620, यूनिट क्या आएगा भाई रुपीस, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है रुपीस करना है। तो हमारा आंसर करेक्ट है भाई, हमने डायरेक्ट लिखा है, मतलब कैलकुलेटर क्या लिखा है, कैलसी यूज नहीं करना है बिकॉज़ वी हैव ऑथोरिटी टू डू। चलो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का एग्जांपल। हमने बहुत कुछ सीख लिया कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। अभी ट्विस्ट कौन से आ सकते हैं, तो यहाँ पे पार्ट्स के ट्विस्ट आ सकते हैं। लेट अस सी, अभी हम देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स के कॉम्बिनेशन हम देखने की ट्राई करेंगे। आई होप कि आपको इसमें पता चल गया होगा। चलो अभी हम जो नेक्स्ट एग्जांपल सीखने वाले हैं, इसमें कौन से कॉम्बिनेशन और कौन से केस आ सकते हैं, लेट अस सी। अभी हमारा एग्जांपल का मेन फंडामेंटल है वो तो गाइस पूरा हो गया है। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको कैलकुलेट करने होंगे। कब कैलकुलेट करोगे, सुबह दोपहर और शाम को खाने के बाद एक एक एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसा नहीं करना है, आपको एग्जांपल सॉल्व करना है जब जब आपको टाइम मिल जाए। चलो गाइस, तो कौन से कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे सॉलिड पार्ट। आपने सॉलिड पार्ट को देखा होगा, सॉलिड पार्ट किसको बोलते हैं। लेट अस आई हैव वन डस्टर। तो जो डस्टर का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड पार्ट, सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, यानी वो पार्टिकल है वो फिल्ड अप हुआ है, यानी इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी से कहां से भी मैं इसके आर पार देख नहीं सकता हूं। इट इज अ सॉलिड थिंग। लाइक हमारी जो वॉल्स है वो भी कौन सी है, सॉलिड है, क्योंकि मैं इसके आर पार देख नहीं सकता हूं। तो जो सॉलिड पार्ट होगा उसके अंदर कैसे डिस्क्राइब करेंगे एग्जांपल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमको ऐसा दिया हुआ है कि देयर इज अ वन सिलेंडर। मेरे साथ चलिएगा, वर्ड सुनते जाइएगा, अभी लिखना कम है समझना ज्यादा है। तो वी हैव अ वन सिलेंडर, लिखा हुआ सभी को सिलेंडर, ये वाला नहीं, इमेजिनेशन करना है। एक सिलेंडर है भाई, वो पूरा फिल्ड अप हुआ है, फिल्ड अप यानी पूरा ऐसा सिलेंडर का ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मेटल है। समझ में आया, वेरी गुड। नाउ अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम करेंगे हॉल। पर ये हॉल कौन सा शेप है, दिस हॉल विल बी द शेप ऑफ कॉन। इसके अंदर हम हॉल करेंगे, वो शेप होगा हमारा वन का शेप होगा। यहां तक कंप्लीट है, आइडिया गया। तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट है हमारा सॉलिड का, सॉलिड रहेगा। इतना पार्ट हमारा
सॉलिड रहेगा और नीचे हमारा जो कॉन है अंदर वो रहेगा हॉलो। अभी आप गाइस देख सकते हो कि अगर मेरे पास एक कॉन हमने बनाया है, आप एज्यूम कर लो कि मेरे पास एक कॉन है, एज्यूम करना है आपको, और एक कॉन ऐसा फील्ड अप हुआ है। अगर हमारा कॉन जो सॉलिड नहीं होता तो इट विल बी अ हॉलो, तो हम क्या करते 2πr लिख देते और हमारा केस हो जाता खत्म। यहाँ पे क्या आता है, हमको इसके ऊपर पेंटिंग करना है। लेट अस विजुअलाइज कि आप कितनी सरफेस के ऊपर, इस केस में कितनी सरफेस के ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जो कॉन की सरफेस है उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हो, यस और नो। तो पहला केस ये खत्म हो। दूसरे केस में आप कहां पे पेंटिंग कर सकते हो, इनसाइड ऑफ द कॉन। जो कौन सा शेप है, सॉरी इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, वो कौन सा शेप है, कॉन वाला शेप है, तो कॉन के अंदर भी पेंटिंग कर सकते हैं। और लास्ट में आखिर में बचा क्या, तो आखिर में बचा इसका बेस, जिसके ऊपर सिलेंडर हमारा खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको कितने एरिया में कलर करना पड़ेगा और कितने एरिया में हमको कोटिंग करना पड़ेगा, लेट अस सी। तो ये हमारा बन जाता है पहला ऑब्जेक्ट, कौन सा भाई, सिलेंडर। दूसरा ऑब्जेक्ट वो हमारे लिए क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे लिए कॉन। और लास्ट आखिर में जो एरिया हमारा बनेगा वो हमारा नीचे का रहेगा सर्कल। तो वी हैव अ 3 पार्ट। पहला कौन बना भाई, सिलेंडर, दूसरा बना कॉन, तीसरा बना हमारा सर्कल। तो इन तीनों पार्ट का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टीएस। अभी वैल्यू डिफरेंट दे सकते हैं, हमको क्या करना है, वैल्यू तो कोई भी आ सकती है, वैल्यू में वेरिएशन हो सकता है, वैल्यू का कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू विजुअलाइज, और जो थिंग्स हमको विजुअलाइज करनी है उसके बाद से हम कैलकुलेट करना है। या इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम वैल्यूज पुट नहीं कर डायरेक्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम TSA ऑफ पार्ट और TSA ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा भाई, CSA। किसका किसका CSA आएगा, तो पहले आएगा CSA ऑफ सिलेंडर। आएगा आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो माइंड थोड़ा ओपन कर दीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर ट्राई कीजिए CSA ऑफ सिलेंडर। दूसरा क्या आएगा गाइस, दूसरा है हमारे लिए कॉन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CSA ऑफ कॉन, वेरी गुड। और लास्ट में क्या आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ पे CSA वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ सर्कल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, और द एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे तो भी चलेगा, वेरी गुड। सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच, isn't it? नेक्स्ट CSA ऑफ कॉन कितना बनेगा भाई हमारे लिए, इसका पाई आर एच प्लस आखिर में बनेगा हमारे लिए पाई एच। अभी इजी कैसे हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा जब हमको वैल्यू मिल जाएगी तब। अभी हमको वैल्यू नहीं दी हुई है और वैल्यू अभी हम अभी नहीं दे रहे, इस वीडियो का एंड हो जाएगा तो एंड में मैं जैसे भी हर रोज करता हूँ वैसे एंड में मैं 9 और 10 एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप क्या कर पाओगे, 9 और 10 एग्जाम्पल ऐसे डिफरेंट और 13.1 एडवांस में, तो आपका मैथमेटिक्स है वो हो जाने वाला है शार्प, और आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल। आइडिया आ गया भाई, आगे बढ़े। इसमें क्या है भाई, आप कॉमन निकाल सकते हो और ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हो। चलो अभी दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन का अगेन। तो आप मेरे साथ चलते जाइएगा तो बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को आखिर तक देखना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत वीडियो देखा और फिर स्टॉप कर दिया, अच्छे से कैलकुलेट करके सीखना है आपको बहुत सारे चीज। चलो अगेन सॉलिड का डिस्कस कर लें। अभी मैथ्स भी आने वाला है और आपकी जो विजुअलाइजेशन कैपेसिटी है वो मेरे लेक्चर में बढ़ने वाली है, गारंटेड। चलो सिलेंडर दिखा सभी को, आगे ना बोलो भाई दिखना चाहिए। चलो भाई ऐसा सिलेंडर है हमारे पास, जो सिलेंडर कैसा है, पूरा सॉलिड है। सॉलिड का मतलब अगर आप किसी को लगाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा, फिर लहू निकलेगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, किसी को मारना नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है एक सॉलिड सिलेंडर, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर 2 स्कूप टाइप के शेप लगा रहे हैं। आपने जो आइसक्रीम देखी होगी तो वो आइसक्रीम जो आपको भर के देता है वो वेंडर के पास एक स्कूप होता है, वो कैसे करता है, ऐसे राउंड फिल्ड अप करके आपको आइसक्रीम में देता है। तो ऐसा आपको क्या करना है, स्कूप बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्न के अंदर एक स्कूप हो गया, isn't it? ऐसा दूसरा स्कूप नीचे की साइड हुआ, isn't it? तो अभी कौन सा शेप निकल के आ रहा है, तो यू हैव टू फाइंड। फिर से अगर मैं आपको पूछूं कि मेरे को इसके ऊपर पेंटिंग करना है तो कितनी सरफेस पे के ऊपर पेंटिंग हो सकता है, चलो लेट अस सी। तो पहले तो हमारा बन जाता है सिलेंडर, पहला शेप, तो इसके ऊपर हम कर देंगे कलर।
फिर कलर करते 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 यहाँ पे आए, तो यहाँ पे किधर पेंटिंग कर सकते हो, स्कूप वाला एरिया है वहां पे हम पेंटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी पेंटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से खत्म करके आए नीचे, तो यहाँ पे भी पेंटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर पेंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा कैसा है, सॉलिड शेप है। आइडिया गया? तो टोटल सरफेस एरिया कैसा होगा भाई, CS है। इसका CS आएगा सबसे पहले बोलो गाइस, तो यहाँ पे आएगा सिलेंडर। यहाँ पे जो स्कूप का शेप है वो कैसा है भाई, वेरी गुड, इट इज अ हेमिस्फीयर, वेरी नाइस। CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर। और यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो कौन सा ट्विस्ट है, हमारे पास जो हेमिस्फीयर है वो दोनों हेमिस्फीयर कैसे, बोथ हेमिस्फीयर आर द सेम। तो what we have to do, just we have to multiply by 2 and the example will be easier. CS ऑफ सिलेंडर बोलो भाई, बोलो बोलो यार, लिखना है, बोलना नहीं है आपको। क्या लिखोगे आप, 2 पाई r h प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय CS ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का CS कितना होगा भाई, हाँ वेरी गुड, 2 पाई r स्क्वायर। आप बोल रहे हो तो मुझे सुनाई देता है, ऐसे मैं सुन लेता हूँ, 2 पाई r h प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो हेमिस्फीयर है वो ओपन है, इसलिए हम ओपन का केस ले रहे हैं। वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं, तो कुछ और देख लेते हैं अभी अगेन कॉम्बिनेशन में। चलो गाइस, तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल आएगा कि विजुअलाइजेशन बढ़ाना है भाई, शेप हमने बदल दिया है, हमने ले लिया है, क्या लिया है भाई, आप इसको क्यूब भी कह सकते हो, क्यूबॉइड भी कह सकते हो, कब तक, जब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाए तब तक। लेट अस सी, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं इसकी f, इसकी अगेन f। इसका मतलब ये हुआ इट इज अ क्यूबॉइड। ये क्या है, सॉरी ये क्या है हमारे लिए, क्यूब है। कैसा क्यूब है, जिसकी ऑल द साइड्स आर सेम, तभी तो वो क्यूब बनेगा। वेरी गुड। अभी जो ट्विस्ट है वो ऐसा टॉय बनाना है कि इसके ऊपर हमको रखना है एक हेमिस्फेरिकल बाउल। आई होप यू कैन सी वेरी वेल। तो हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल बाउल रख दिया। तो एक हमने लिया क्यूब, उसके ऊपर रख दिया हेमिस्फेरिकल बाउल। पता चल गया? ओके। अब क्या करना है दोस्तों, अभी अगेन हमको करना है पेंट, कलर करना है। तो टोटल CS से कितना होगा वो आपको ढूंढ के लाना है। डेटा से देखते हैं। तो मैं लिखूं इसके पहले आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। चलो पहले तो CS है, मतलब सारा जो हमारा जो क्यूब है, तो क्यूब की 1 2 3 4 5 6, तो 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 और 6, वो 6 सरफेस पूरी हम पेंट कर सकते हैं। तो पहले हम, तो गाइस यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कहाँ पे आप पेंट कर सकते हो, इसकी 6 सरफेस पे, और ये हेमिस्फीयर के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी पेंट कर सकते हो। तो बचा कौन सा एरिया, अगर आप इस बाउल को हटा लेते हैं तो ये वाला रीजन है वो कैसा रह जाएगा, अनपेंट, यानी उसके ऊपर पेंट नहीं होगा। वो एरिया कैसा होगा हमारे लिए, वो सर्कल होगा। तो क्या करेंगे, सर्कल का एरिया उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। इजी थिंग है, क्यूब का हम पुट करते हैं, सरफेस एरिया कितना बनता है भाई हमारे लिए, 6l स्क्वायर। वेरी गुड। CS ऑफ हेमिस्फीयर कितना है भाई, इज बोलो भाई 2 पाई r स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू दी होगी आपको और लेंथ भी दी होगी। सब्सट्रैक्ट क्या करना है आपको, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर है, यहाँ पे 1 पाई r स्क्वायर है। 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा, 1 पाई r स्क्वायर। 1 पाई r स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे 6l स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। और भी देख लेते हैं यहाँ पे कौन से ट्विस्ट आ सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू नहीं देते हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ कॉम्बिनेशन समझने की ट्राई करेंगे। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है भाई, एक हमने टॉय बनाया है, कुछ ऐसा टॉय है। तो यहाँ पे किसका किसका सरफेस एरिया लगे, कौन जो कितना बनेगा भाई, पाई r है, और हेमिस्फीयर का कितना बनेगा भाई, बोलो हेमिस्फीयर का कितना है, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर इन दोनों का एडिशन करना है।
इजी है। चलो एक और कॉम्बिनेशन दे देते हैं। हमारा 13.1 का एग्जांपल है, वी हैव अ वन कैप्सूल और इन दैट केस कैप्सूल की हमको दी हुई है लेंथ, यानी टोटल लेंथ दी हुई है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ है हमारे लिए 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। इन दैट केस आप क्या करोगे, आपको तो भाई इसकी रेडियस चाहिए, रेडियस कितनी बनेगी, डायमीटर का एक्जेक्टली हाफ। डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी रेडियस बन जाएगी 2.5। ऐसा क्यों करते हैं गाइस हम, क्योंकि ये लेंथ हमको मिलने वाली है 2.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी मिलने वाली है गाइस हमको, अगेन 2.5। परफेक्ट है। 2.5 प्लस 2.5 कितना आया 5, बचा कितना, तो 14 में से 5 जाएगा तो बचा हमारा 9 सेंटीमीटर। आई होप ये विजिबल होगा आपको। तो जो हमारा सिलेंडर बन रहा है वो सिलेंडर का हाइट कितना बन रहा है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट बन गया 9 सेंटीमीटर और दो हेमिस्फीयर उसके दोनों एंड। इसका किसका एडिशन करेंगे भाई, हम एडिशन करेंगे सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का। कैसे करेंगे, इसका बनेगा 2 पाई r प्लस हेमिस्फीयर का कितना है 2 पाई r स्क्वायर। रेडियस आप देख सकते हो दोनों की रेडियस कैसी है भाई, डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस दोनों की सेम होगी। पर यहाँ पे हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 हेमिस्फीयर है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल कैसा हो सकता है गाइस, तो दूसरा एग्जांपल में कुछ ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे गाइस देख लेते हैं हम और क्या हो सकता है इसके अंदर, लेट अस सी। हमारे पास एक कॉन और कॉन के नीचे दिया हुआ है, हमको क्या ले लेंगे भाई, चलो ले लेते हैं हम सिलेंडर, सिंगल एंड वाला सिलेंडर ले लेते हैं। दोनों ऊपर है तो इसका 2 पाई r है और इसका कितना है भाई पाई r। कारो ऐसो की आवाज आती होगी क्योंकि यहाँ पे विलेज में रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे अभी तो पाई r प्लस 2 पाई r ये दोनों का एडिशन कर लेंगे हम। चलो तो ये भी सही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको देखने होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये वाला इसलिए लिया क्योंकि इन सम केसेस दे गिव्स अस अ टोटल हाइट, वो टोटल हाइट हमको देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हाइट इसमें से सब्सट्रैक्ट करने पड़ेगी और L नहीं दिया होगा तो L फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, L कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमको L का फॉर्मूला पता है, स्लैब डायग्राम का फॉर्मूला पता है गाइस, तो वो क्या है, तो वो हमारे लिए L² = r² + h²। चलो ले लेते हैं यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि हमको टोटल हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमको हाइट दी हुई है सिलेंडर की हाइट, टोटल हाइट की बात कर रहा हूँ, टोटल हाइट है हमारे पास 12 और सिलेंडर की हाइट है लेट अस अज्यूम 7 सेंटीमीटर। ओके, तो कौन की हाइट कितनी बनी भाई, बोलो 7 + 5 इज 12, तो यहाँ पे बने हमारा 5 सेंटीमीटर हाइट। और रेडियस दिया हुआ है हमको, रेडियस सेम है, दोनों का बेस कैसा है सेम, सिलेंडर और कौन का बेस सेम है, तो यहाँ पे रेडियस बन रही है हमारी 4 सेंटीमीटर। In that case we have to find length, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, L² = L² प्लस h²। r कितना है भाई हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे। h कितना है हाइट, इसकी हाइट लेनी है, ये डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम कॉन की, तो कॉन की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको आता होगा। बेसिक कंडीशन है 1 to 20 के स्क्वायर आने चाहिए और आने चाहिए। 4 का स्क्वायर 60, isn't it? 5 का स्क्वायर 25, 5 + 6 11, 2 + 1 3 + 4 41 आ रहा है। क्या भाई आ रहा है L², अभी L नहीं आया, L के लिए क्या लिखेंगे हम √41। अभी √41 का क्या आएगा भाई, तो हमको पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर चेक करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना है, तो 6 का स्क्वायर हमारे लिए बनता है 36 और 7 का स्क्वायर कितना बनता है भाई
49। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्क्वायर है वो बिलोंग बिटवीन द 6 एंड 7, 6 और 7 के बीच में 41 की वैल्यू बिलोंग करेगी। लेट अस सी इसको क्या करेंगे हम, तो 41 है तो इन दोनों के मिडल में आ रही है, तो हम नियरर वैल्यू, मैं ऐसा नहीं कहता एग्जैक्ट वैल्यू, नियरर वैल्यू करके हम ले सकते हैं l इज इक्वल टू नियरर 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारा बन जाएगा। तो गाइस ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट। अभी वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी वीडियो की एंडिंग में आपको मैं आखिर में कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ, जो एग्जांपल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक दो एग्जांपल आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे। तो हम आगे के सेशन में जाएंगे, तो आगे के सेशन में हम देख पा रहे हैं कि आगे के सेशन में हमारे पास जो एग्जाम्पल होने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन के। इसके बाद आप 13.1 है वो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ तक हमारा वीडियो रहा, अच्छा रहा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। Hi friends, as you seen in the earlier video, I'm going to describe the example how can we calculate the procedure, in which steps we are going to solve this example. तो यहाँ पे they gives us, हमको एक इंडिकेशन दिया हुआ है जिसको हमको फॉलो करके पूरा सम कैलकुलेट करना है। आप वीडियो को पॉज करके पूरी जो इंडिकेशन है वो आप लिख सकते हो या अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा है डेटा गिवन, जो हमारे एग्जाम्पल में जो थिंग्स दी हुई है उसको हम सॉर्टेड करेंगे और सॉर्ट करके डेटा गिवन में अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें जो पूरा इंडिकेशन है वो अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे कौन सी फिगर है, तो जो फिगर है वो सिलेंडर टैंक है जिसका एंड कैसा है, हेमिस्फीयर का है। उसके जो सारे मेजरमेंट है वो मैंने लिख लिए। और जैसा कि हमने आगे के वीडियो में देखा, कॉम्बिनेशन है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, दोनों के फॉर्मूला पुट कर दिए। यहाँ पे 5.6 था तो मैंने इसको 56 और 10 में कन्वर्ट कर दिया है। 14 प्लस 5.6 तो वो हो गया हमारा 19.6। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज करके डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो अभी जब आप सम सॉल्व करने स्टार्ट करोगे तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो इस टाइप के स्टेप आप डायरेक्ट ले सकते हो। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं गाइस। तो जो सॉल्व करके हमको जो आंसर मिलता है वो आंसर हमारे लिए है 689.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक थिंग्स हमें और कही थी, वो थिंग्स थी कि फाइंड द कॉस्ट फॉर पेंटिंग विद द कलर विथ कॉस्ट 5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमको इसको पेंट करना है, ये जो सारा टॉय है उसको पेंट करना है ऑल डिरेक्शंस में, तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है कि पर सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है गाइस, 5 रुपीज़ है। तो हमको टोटल एरिया का फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 सेंटीमीटर का 5 रुपीज़। तो 689.92 का हाउ मच जो हमको मिला है उससे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा जो आएगा वो ये रहा आंसर। अभी आप क्या करोगे, आप 13.1 को कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है कि 2 क्यूब का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वो एग्जांपल में आपको कुछ दिया हुआ है ऐसा कि देयर इज़ अ सिंगल क्यूब। तो एक सिंगल क्यूब आपके पास है, तो वो क्यूब का वॉल्यूम है आपके पास, वो कितना है, विच इज़ अ 64 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो सारी साइड्स है वो कितनी मेजरमेंट की होगी वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हमको लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और 2 क्यूब को कंबाइन करके हम एक क्या बनाते हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। तो ऐसा कुछ हमें एग्जांपल में कुछ दिया हुआ है, तो वो हमको अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पे पहले हमको एक सिंगल क्यूब की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। वी नो द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है L क्यूब इज इक्वल टू 64। तो अभी 64 है, उसका क्यूब रूट क्या होगा, तो रूट तो हमें पता है पर क्यूब रूट नहीं पता है। तो यहाँ पे हम लेट अस टेक एन सम डायरेक्ट एजम्पशन ले लेते हैं। हमको पता है एज वी नो दैट कि 4 लेंगे हम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे जो हमारा L क्यूब बनता है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब कि हमारे जो क्यूब है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की मेजरमेंट का हमारे पास क्यूब है। तो अगर एक की हाइट हमारे पास है 4, तो दूसरे की हाइट क्या होगी भाई 4। तो टोटल हमको लेंथ कितनी मिल गई गाइस, 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी मिल गई गाइस, तो ये हमारे पास रही
4 सेंटीमीटर, और हाइट, तो हमने हाइट ले ली है, हमारे पास विड्थ बन गई 4 और लेंथ और द हाइट वॉट एवर, तो हमारे पास 2 पैरामीटर आ रहे हैं जो 4 है। लेंथ ले लिया, इसको ब्रीथ ले लेते हैं, इसको हाइट ले लेते हैं, वॉट एवर आप कोई भी ले सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, आप सॉल्व करने की ट्राई करें, बहुत ईजी है। उसके बाद एक वेसल वाला एग्जाम्पल है। जब वेसल वर्ड आए तब आपको ये याद रखना है कि देर इज अ केस डिस्कसिंग अबाउट द ओपन, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो पानी की टंकी रहती है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ अ वेसल जो पूरा हॉलो सेशन रहता है। और एक आएगा आपको कोस्ट के रिगार्डिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे जैसे हमने फाइंड करा था टोटल सरफेस एरिया, वैसे आपको फाइंड करना रहता है। तो बहुत इजी होने वाले एग्जांपल। तो आई होप कि आपको आज क्या करना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द 13.1, तो 13.1 आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई सम आपको नहीं, सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। और जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो सम नहीं आता है उसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में छोड़ दो तो आ जाएगा। आई होप यू ऑल आर ट्राई ऑल योर बेस्ट, और आप अपना बेस्ट दोगे तो एग्जाम्पल का आंसर आएगा ही आएगा। बिल्कुल माइंड फ्रेश करके एग्जाम्पल को कैलकुलेट करना है, ऐसे फिर बोरिंग हो के एग्जाम्पल करोगे तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा और आपको टफ लगेगा। तो आई होप कि आप अच्छे से कर पाओ। बेस्ट लक 13.1 के लिए, तो रेडी टू रेट और सॉल्व करके दिखाना है मेरे को। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।